हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में शिव चर्चा की कथा का गुणगान करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे सभी बहनों को मेरा प्रणाम। और इस वीडियो में बहुत ही सुंदर शिव कृपा का गुणगान हम करने जा रहे हैं। जब हम लोग कभी कभी बहुत दुखी होते हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमें इतना दुख क्यों दे रहे हैं। क्या मेरा यही नसीब है? मेरा नसीब भगवान ने कितना खराब बना के दिया है। तो हम अपनी बहनों से कहना चाहते हैं कि आप घबराइए मत और अपने शिव गुरु पर भरोसा रखिए, क्योंकि शिव गुरु के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। क्या वो आपको कभी दुख देंगे? नहीं देंगे। वे जरूर आपके बारे में जरूर सोचेंगे। कभी कभी हमें पूजा पाठ करने का भी मन नहीं करता है। जब हमारा मन दुखी होता है तो लगता है कि सब बेकार है। लेकिन मेरी प्यारी बहनें, आप भगवान पर भरोसा रखिए, वो आपका जरूर भला करेंगे। जब वो आपको जन्म दिए हैं तो आपका निवारण भी अवश्य करेंगे। इन सब के पीछे भी कारण होता है। आप चिंतित मत होइए, आप सिर्फ शिव गुरु पर विश्वास रखिए। देखिएगा आपके जीवन में जो भी समस्या है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, सब दूर हो जाएगा। तो चलिए आज हम आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं। भगवान की कथा अमृत के समान होती है। आप शिव गुरु की कथा अवश्य सुनिए। आप जरूर यह कथा ध्यान लगाकर सुनिएगा। कथा सुनते समय अपनी मनोकामना मन में रखकर जरूर सुनिएगा। देखिएगा कथा सुनने के बाद शिव गुरु आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। आप कथा बीच में छोड़कर मत जाइएगा। तो कथा सुनिए। एक गांव में एक सोनार रहता था। उसका नाम हरि था। वह शिव जी का परम भक्त था। वो सिर्फ शिव जी की पूजा करता था। वह किसी और भगवान को नहीं पूजता था। वह सिर्फ अपनी आंखों से सिर्फ शिवलिंग का एक टक निहारते रहता था। जब कभी कोई भी मूर्ति उसके सामने से गुजरता तो अपनी आंखें फेर लेता था। लेकिन अचानक एक दिन सोनार के दुकान पर एक सेठ जी आए। सेठ जी श्री विष्णु जी के लिए कमरधनी बनवाने के लिए आए। वे सोनार में सबसे उत्तम सोनार था हरि, इसलिए वो सेठ जी हरि के दुकान पर गए। बहुत ही सुंदर गहने वो हरि बनाता था, इसलिए सेठ जी उसके दुकान पर आए और सोनार से बोले, हमें विष्णु जी के लिए सुंदर सा कमरधनी बनवानी है आपसे। तो सोनार बोला कि मैं महादेव का भक्त हूँ और हम सिर्फ शिव जी के लिए ही सभी चीज़ें करते हैं, और देवता के लिए मैं नहीं करता हूँ। आप किसी और सोनार के पास चले जाइए महाराज। तो सेठ जी सोनार से बोले कि आपसे अच्छा कोई भी कमरधनी नहीं बना सकता है, कोई भी सोनार। इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। हमें कोई संतान नहीं थी तो हम विष्णु जी से बोले थे कि जब हमें संतान आप देंगे तो हम आपको सबसे अच्छा कमरधनी बनवाकर आपको पहनाएंगे। इसलिए आप मना मत कीजिए। सेठ जी जिद करने लगे कि आप ही बना कर दीजिए। तो सोनार को हार माननी पड़ी। तब सोनार बोला कि हम नाप लेने विष्णु जी का नहीं जाएंगे, आप नाप लेकर कमरधनी का आइए, हम बना देंगे। फिर सेठ जी मंदिर गए और विष्णु जी का नाप लेकर आए। नाप सोनार को दे दिए। फिर सोनार बहुत ही अच्छा कमरधनी बनाकर दे दिया। जब सेठ जी सोनार से लेकर कमरधनी विष्णु जी को पहनाए तो वह बड़ा हो गया। फिर सोनार से बोले, यह थोड़ा बड़ा हो गया, इसे थोड़ा छोटा कर दे। फिर सोनार थोड़ा छोटा कर दिया। फिर सेठ जी पहनाए तो विष्णु जी को फिर वो कमरधनी बड़ा हो गया। इसी तरह छोटा बड़ा का खेल चलता रहा। तो मंदिर के पुजारी सेठ जी से बोले कि आप क्यों नहीं सोनार को मंदिर ले आते हैं, वे स्वयं नाप लेकर कमरधनी बना देंगे। तो सेठ जी बोलते हैं कि पुजारी जी, वह सोनार शिव जी का परम भक्त है। वो शिव जी के अलावा किसी देवता को न देखता है और न पूजा करता है, तो कैसे आएगा नाप लेने।
तो पुजारी बोलते हैं, सेठ जी कि सोनार की आंख पर आप पट्टी बांधकर विष्णु जी का नाप लेने के लिए मंदिर में ले आइए। तो वह सोनार आकर विष्णु जी का नाप ले लेगा। नहीं तो आप कितनी बार सोनार के दुकान पर जाइएगा और छोटा बड़ा करते रहिएगा और आप परेशान होते रहिएगा, साथ में सोनार भी परेशान हो रहा है। इसलिए आंख पर पट्टी बांधकर सोनार को अपने मंदिर पर ले आइए और नाप भी हो जाएगा और सोनार विष्णु जी को नहीं देख पाएगा। फिर इन सब बातों ही तो सोनार तैयार हो गया। फिर सेठ जी ने सोनार को मंदिर में ले गए और सोनार की आंख पर पट्टी बांध दिए और विष्णु जी के मूर्ति के पास ले गए। जब सोनार विष्णु जी का कमर को स्पर्श कर रहा था तो स्पर्श करते हुए मूर्ति के गले के पास हाथ पहुंच गया। विष्णु जी का गले का स्पर्श करने लगा सोनार, तो सोनार को लगा कि गले में सांप लपेटा हुआ है और सोनार को सांप का आभास होने लगा। उसे लगा नाक में नाग सांप है, यह तो मेरी भोलेनाथ है, इनके गले में नाग सांप है। फिर सोनार उनका चेहरा स्पर्श करता तो सिर पर जटा का अनुभव हुआ। अब सोनार को लगने लगा कि सेठ मेरे साथ विश्वासघात किए हैं, यह तो भोलेनाथ का प्रतिमा है। और सेठ जी कहते हैं यह विष्णु जी का प्रतिमा है। सेठ, हम तो सोनार अपनी आंख की पट्टी खोल के देखा तो वह विष्णु जी की मूर्ति थी। उसको यकीन नहीं हुआ स्पर्श करने के बाद, तो अपना आंख का पट्टी खोल लिया। अब पट्टी खोल के देखा तो वह विष्णु जी का प्रतिमा थी। वह तुरंत अपनी आंख में पट्टी बांध ली और फिर वह नाप लेने शुरू कर दिया। विष्णु जी का कमर का तो फिर सोनार को शिव जी का त्रिशूल का अनुभव स्पर्श होने लगा। तो सोनार असमंजस में पड़ जाता कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। विष्णु जी का प्रतिमा का स्पर्श करते हैं तो शिव जी का स्पर्श होता है, यह क्या हो रहा है। और फिर वह आंख का पट्टी खोलता है तो विष्णु जी की मूर्ति उसे दिखती है, तो वह तुरंत आंख में पट्टी बांध लेता है। तो वह देखता है कि महादेव जी कैलाश, जब वो अपना आंख बंद कर पट्टी बांध लेता है तो सोनार देखता है कि कैलाश पर्वत पर महादेव जी माता पार्वती के साथ बैठे हैं और वह सोनार को देखकर हंस रहे हैं और सोनार से बोलते हैं कि मेरा रूप हर जगह देवी देवता में है, मैं ही हर देवी देवता हूँ, मैं हर देवी देवता में विराजमान रहता हूँ, तू मेरा सच्चा भक्त है, मैं कण कण में विराजमान हूँ, तुम भेदभाव मत करो भगवान देवी देवताओं में। फिर सोनार विष्णु जी का अपनी हाथों से नाप लेकर आंख का पट्टी खोलकर विष्णु जी का कमर धनी का गहना बनाकर विष्णु जी को पहना दिया। फिर सोनार और सेठ तथा मंदिर के पुजारी बहुत प्रसन्न हो गए। जब ईश्वर हमारी रचना की है तो हमें धरती पर नेक काम के लिए भेजा है, तो इस नेक काम में सुख दुख तो लगा ही रहता है, हमें घबराना नहीं चाहिए। जो हमें जान दिया है वो हमें दुख कैसे देगा। हम सभी बहनों को कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में घबराइए नहीं, जीवन में सुख दुख सब शिव जी दूर करेंगे। मेरे इस बात पर आप महादेव पर यकीन कीजिए, शिव गुरु की कृपा सभी मेरे भाई बहनों पर हो। जब हम शिव गुरु से कहते हैं तो शिव गुरु हमें सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। एक बार बोलिए, शिव गुरु महादेव की जय। हर 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 महादेव। मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।